ओपनिंग एसेट जी, तारीख बताएं बच्चों, 1 अक्टूबर 2013। ये है जी क्वेश्चन सोल्यूशन 37 का, 1 अक्टूबर 2000 जी, कितना बच्चों? ओके बच्चों, अच्छा जी जी। फिर उसके बाद प्यारे भाई 30 सितंबर 14 साल का एंड होगा, ऐसे ही है, वो मैंने क्लोजिंग जी। अच्छा बच्चों, आप मुझे एक बात बताएं बच्चों, एक बात बताएं प्यारे भाई जी। बच्चों ओपनिंग बैलेंस कितना है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के काउंट का जी? 1 अक्टूबर, हाँ जी, कितना कितना जी? 12,000। डन है बच्चों? भाई बात समझ आ गई है जी? बात समझ आई बच्चों जी? और इधर आएगा जी क्या? 30 सितंबर 2014 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डन है बच्चों? चलें आ जाए बच्चों, ये काम कर लिया हमने, कर लिया प्यारे भाई, ये काम कर लिया प्यारे भाई, वो ऐसी है जी, कर लिया प्यारे भाई, ये काम हो गया भाई, वो ठीक है जी। शाबाश शाबाश, हिम्मत करें बच्चों, हिम्मत करें। 2 डिस्पोजल हैं क्वेश्चन में, डरना नहीं है क्वेश्चन देख के। 2 डिस्पोजल आगे कोई मसला नहीं बच्चों, 2 डिस्पोजल आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे भाई, फिर क्या हुआ 2 आगे तो वो ठीक है। अच्छा अब क्या करें बच्चों, आप क्या करें बच्चों? वर्किंग वर्किंग वन किस चीज की प्यारे भाई? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, बोलें 30 सितंबर 2014 जी। जी बच्चों ऑन बोलो, शाबाश, ऑन ओपनिंग एसेट्स। ऑन प्यारे दोस्तों क्या? लेस क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? लेस क्या करेंगे बच्चों? अब मेरी बात गौर से एक दफा दोबारा सुन लें, इधर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्या है प्यारे दोस्तों? ओपनिंग एसेट्स की क्या निकालनी है और डिस्पोजल की भी क्या निकालनी है, लेकिन बुक वैल्यू किस दिन की चाहिए भाई? ओपनिंग का मतलब है 1 अक्टूबर 2000 जी। आप मसला तो नहीं होगा, याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा ना? ये डिस्पोजल की तारीख वाली नहीं निकालनी प्यारे भाई, ओपनिंग निकालनी है। क्या निकालनी है भाई? ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, क्या प्यारे दोस्तों? ओपनिंग। और ऐसे ही है, ओपनिंग एसेट्स आ जाएंगे फिर उन पर रेट लग जाएगा, सही है जी। आगे बच्चों इस क्वेश्चन में एडिशन नहीं है, लेकिन हम बना लेते हैं एडिशन, क्या ऑन, वैसे एडिशन इस क्वेश्चन में नहीं है, डन है ना? और प्यारे दोस्तों आगे है ऑन, बोलो ऑन डिस्पोजल्स। क्या प्यारे दोस्तों? 2 डिस्पोजल हैं, कितने हैं बच्चों? 2 डिस्पोजल हैं, कितने प्यारे दोस्तों जी? तो 2 वर्किंग्स करनी पड़ेंगी फिर, डन है? डन है बच्चों? चलें। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएं, क्या आप में से आप बच्चे मुझे बता सकते हैं ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू फिलहाल जो आपके पास है वो कितनी है? कितनी बच्चों? 30,000 माइनस, क्या इस पर मैं रेट लगा दूं? प्यारे भाई नहीं लगा सकता, ये डिस्पोजल की बुक वैल्यू इसमें से क्या करनी है, और कौन से वाली माइनस करनी है? ओपनिंग। और कौन से वाली माइनस करनी है? समझे बच्चों? और भाई समझे हो प्यारे भाई, बात समझ आई है? अच्छा मेरे प्यारे भाई इधर देखें, इधर 2 डिस्पोजल हैं, कितने हैं? अब मैं करने लगा हूं वर्किंग, बोलो 1, शाबाश 1.1 वर्किंग 1.1। प्यारे दोस्त इधर देखें, जरा गौर से सुननी है बात, जरा गौर से सुनना बच्चों, गौर से प्यारे भाई, गौर से सुनना। मैं क्या निकालने लगा हूं, बोलो शाबाश? डिस्पोजल की, बोलो शाबाश। अब जरा सुनना, डेट, क्या प्यारे दोस्तों? फॉर्मेट बनाओ, डेट, आगे आगे क्या प्यारे दोस्तों? और प्यारे दोस्तों प्लांट, क्या मेरे प्यारे भाई जी? ठीक है, तो सही है। इसको ना अपने समझने के लिए कर दो डिस्पोजल 1 कि ये पहला डिस्पोजल है, क्या है प्यारे दोस्तों? ओ भाई बात समझ आई कि नहीं? बात समझ आ गई है? अच्छा प्लीज गौर फिक्र, गौर से देखें, फोकस लूज ना करें। इधर देखें बच्चों, अब मुझे बताएं, हमने अब लगाना है शॉर्टकट। क्या लगाना है मेरे प्यारे भाई? हमें किस दिन की बुक वैल्यू चाहिए? आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, डायरेक्ट किया करें जी। 1
अक्टूबर आपको क्या चाहिए बच्चों? बुक वैल्यू। डिस्पोजल 1 ऐसी है बच्चों? सब बच्चे मेरे साथ हैं? आधा मिनट लें, साथ आ जाएं जल्दी, शाबाश। आधे मिनट में साथ आ जाएं जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी हिम्मत करें बच्चों। अब हम डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? जी इधर देखें बच्चों, इधर जी बच्चों, इधर देखें, इधर प्यारे भाई गौर से जरा, प्यारे भाई इधर देखना जरा। कॉस्ट कितनी है बच्चों डिस्पोजल 1 की और डिस्पोजल 2 की? अच्छा ये वैसे आपको स्टेप नंबर 1 का जवाब दिया डिस्पोजल का, और ये सेल प्रोसीड्स आपके पास स्टेप नंबर सिर्फ 2 का जवाब चाहिए, वो भी आ जाएगा अभी फॉर्मेट से। अच्छा प्यारे भाई अब जरा गौर से सुनना, 10,000 इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कितना जी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? 10%, सही है? तो इसका मतलब है 90% हो गया ना, बनी 0.90 पॉइंट जी 10,000 इंटू 0.90, यहां पे डायरेक्ट कर लें 1 में से 0.10 माइनस कर दें n। अब जरा ध्यान से प्यारे भाई, हमने ओपनिंग तक जाना है। कहां तक जाना है यार? ये डेट ऑफ डिस्पोजल है, यहां तक नहीं जाना। वो सही है बच्चों, ओपनिंग तक जाना है। ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए, ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? अब गौर से सुनो बच्चों, ओपनिंग बुक वैल्यू का मतलब क्या है भाई बताएं, शाबाश। 1 अक्टूबर 2013 ना, ऐसे ही है ना, 1 अक्टूबर 2013। प्यारे भाई गौर से, इस चीज से धोखा नहीं खाना भाई, बात समझे हैं? अच्छा प्लीज सुनना भाई, हमने जाना है, हमारी जो लिमिट है वो क्या है? बोलो शाबाश। या इस तरह भी कह लें 30 सितंबर 2000, ऐसे ही है ना, इतना छोटा सा करके लिख लें अपने पास जी। और हमने ओपनिंग तक जाना है ना, हमने कहां तक जाना है? हमें ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए प्यारे भाई? जी। और भाई बात समझ आई कि नहीं? और बच्चों ठीक है, कोई मसला बच्चों, कोई मसला बच्चों? ये डेट ऑफ डिस्पोजल है, हमने डेट ऑफ डिस्पोजल तक नहीं जाना, हमने कहां तक जाना है? ओपनिंग बुक वैल्यू। जो डेप्रीसिएशन का रेट लगता है, जो प्यारे दोस्तों मैं आज के साल की डेप्रीसिएशन निकालूंगा, रेट लगेगा पिछले साल का जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर रेट लगेगा। जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है जो हमारा क्या बनेगा? ओपनिंग। इसका मतलब ये होता है ये वो वाली अमाउंट है जो साल के शुरू में अवेलेबल है और एंड तक भी पास है। वो भी बात समझे हैं जी? ओपनिंग बुक वैल्यू पर रेट लगता है, किस पर रेट लगता है जी? अब मेरी बात सुनना प्यारे भाई, अब बात सुनना। अब बच्चों को बड़ा मसला आता है इसमें। प्यारे भाई मैं आपको कहता हूं, आप जिस तरह कैलेंडर ईयर नहीं काउंट करते, कैलेंडर ईयर के महीने, वैसे ही काउंट कर लो। इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर प्यारे भाई, ये डीओपी का मतलब है बच्चों डेट ऑफ परचेज जी। प्यारे भाई 1 मार्च 2011, 2011 का साल, क्या मेरे प्यारे भाई? 2011 के साल में कितने महीने बताएं जी? 2011 के साल में कितने महीने? ये मैं डिस्पोजल 1 की टाइमलाइन बना रहा हूं बच्चों, आप कैलेंडर ईयर की तरह ही काउंट करें जी। ये लो बच्चों, ये 11 एंड हुआ, ये क्या हो गया बच्चों? कैलेंडर ईयर जैसे काउंट करते हैं, जैसे कैलेंडर ईयर काउंट करते हैं, ठीक है? ये हो गया बच्चों 13 एंड, ठीक है भाई? अच्छा मुझे बताएं बच्चों, ये कैलेंडर ईयर के मुताबिक काउंट करें, कितने महीने बने 2011 में? 10 महीने। एग्री करते हैं आप? और एग्री कर गए यार, हमने तो नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करने, हमारी मर्जी जैसे मर्जी करने भाई। कैलेंडर ईयर ये मैं किस तरह काउंट करवा रहा हूं? कैलेंडर ईयर के मुताबिक। किसके मुताबिक जी? प्यारे भाई कितने महीने बच्चों? 10/12 प्लस बच्चों 12 का पूरा साल प्लस। अब रुक जाओ बच्चों, कहां? 30 सितंबर 13, सही है बच्चों? प्लस 9 बटा, क्या बात समझ आई कि नहीं? क्या बात समझ आई है कि नहीं? मैंने सादा हमने काम किया, हमने कैलेंडर ईयर के मुताबिक क्या कर लिए बच्चों? मंथ्स काउंट कर लिए। क्या ख्याल है बच्चों? ये तरीका ज्यादा आसान नहीं है, बजाय इसके कि 30 सितंबर 30 सितंबर, वो करने तो महीने ही काउंट है ना जी। वो सही है बच्चों? जो बच्चा कहता है सर नहीं, मैंने तो उसी तरह, मैंने तो मुश्किल ही करना है चीज को, मैंने तो वैसे ही काउंट करने हैं, तो भाई इधर देखो फिर 2000, ये तरीका वैसे मैं कहता हूं यार ये आपको समझ नहीं आना। इधर देखो बच्चों, 1 मार्च 2011 पे एसेट आया आपका साल कब एंड हो रहा है? 30 सितंबर 2011। 30 सितंबर 11 तक महीने काउंट करें बच्चों, 7 महीने। फिर बच्चों 30 सितंबर 2000, अब आप 12 तक चले जाएं, पूरा साल। फिर प्यारे दोस्तों 30 सितंबर, बोलो शाबाश, आपने जाना है 13 तक। कहां तक जाना है? तो 2 साल और 7/12, ऐसे ही है। इधर कैलकुलेट करके देखो, मेरा ख्याल यही जवाब आएगा आपका। मैं मतलब 2 साल और 7/12, इधर भी यही होगा ना। आपने कैलकुलेटर पे मशवरा दे रहा हूं, 2 +
7/12। क्या प्यारे दोस्तों, कैलकुलेटर पे ये लिखना है आपने, ये डन है बच्चों, सही है ना। वो राउंड ऑफ शाउंड ऑफ करके खुद बताएगा, इधर तो 2.45 आ रहे हैं ना, उधर 2.4333 इस तरह कुछ हुआ तो वो भी कैलकुलेट करेगा। अब मेरे प्यारे भाई इधर आ जाएं, अब मेरे प्यारे भाई इधर आए, इधर आए, शाबाश सारे बच्चे आए, प्यारे भाई इधर आए। अब मुझे बताएं बच्चों, ये जो बुक वैल्यू हम निकाल रहे हैं कैसे आएगी, इधर इधर देखो बच्चों। अब मैं कहते हैं तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, कॉस्ट इंटू 1 माइनस डेप्रीसिएशन का रेट, ठीक है बच्चों। और प्यारे दोस्तों ये परसेंटेज में, और प्यारे दोस्तों इधर आएगा n, सही है। वैसे फॉर्मूला ना लिखा करें, डायरेक्ट किया करें जी। भाई एग्जामिनर भी पढ़ा लिखा है, वो पढ़ा लिखा है बच्चों, उसने भी ये सारे पेपर पास किए हैं, उसे पता है कौन कौन सा फॉर्मूला सही है जी। भाई ऐसा नहीं होता कि सीए के अलावा कोई इंजीनियर पेपर चेक कर रहा होगा आपका जी। भाई रेलिवेंट एक्सपीरियंस इतने साल का होना चाहिए, रेलिवेंट एक्सपोजर इस फील्ड में होना चाहिए, इस पेपर में होना चाहिए। ओ भाई बात समझे हैं जी, ऐसा नहीं होता। अगर कोई फर्म का पार्टनर जो है वो पेपर सेट कर रहा, बना रहा, तो भाई वो ऑडिट में, क्या उसका नाम है, अकाउंट्स का, अकाउंट्स की फील्ड का एक्सपोजर रखता होगा। और बात समझ रहे हैं, वो समझ रहे कि नहीं समझ रहे जी। प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह कि क्या उसका नाम है जी, कोई क्या उसे कहते हैं जी, कोई एमएनए साहब पेपर हमारा बना रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। रेलिवेंट लोग ही आपका पेपर सेट करते हैं, उनको पता होता है बच्चों किताबों में कौन कौन सी चीजें लिखी हुई हैं जी। प्यारे दोस्तों जी, कॉस्ट प्यारे भाई बताएं जी, कॉस्ट जी 10,000। 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन बच्चों, आप क्या 1 माइनस एन बता दें जी। मैं तो ये करूंगा भाई, मैं तो एन ये लिखूंगा इस तरह वो राउंड ऑफ वाले मसले भी हल हो जाएंगे जी। क्या 7617 डन है बच्चों। ये आ गई है मेरे प्यारे भाई क्या, ओपनिंग बुक वैल्यू, क्या आ गई मेरे प्यारे भाई। अच्छा ये बच्चों को याद रहेगा, इसमें एरर के चांसेस भी क्या हैं, कम है। उधर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सही है मेरे प्यारे भाई। ये वाली माइनस करनी है, ये वाली करनी, ओपनिंग निकालनी है भाई, याद कर लो इसको। क्या कर लो प्यारे भाई, क्या करूं इसको, बोलो शाबाश। कहां से माइनस करूं, कहां से माइनस करूं, ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू में से, कहीं इसमें भी पूरे साल का रेट ना लग जाए, वो ऐसे ही है ना। अच्छा बच्चों कहां से माइनस करूं बताओ ना, 76 और साथ वर्किंग 1.1। अभी भी क्वेश्चन पूरा, अभी दूसरा डिस्पोजल भी है अभी मेरे प्यारे भाई, बात समझ रहे हो जी। प्यारे भाई अब क्या करूं, अब ये तो कर दिया, अब अपने नहीं, डिस्पोजल 2 बाद में करेंगे, पहले डिस्पोजल 1 खल्लास करें, पहले डिस्पोजल 1 पूरा खत्म करें। डिस्पोजल आपको लगेगा मैंने 2 दफा क्वेश्चन सॉल्व किया है, पहले डिस्पोजल 1 पूरा खत्म करना है जी। आगे बताएं बच्चों, नहीं मुझे बताएं ना, अब कितने महीने हमारे वाले साल में, कितने महीने हमारे वाले साल में ये एसेट रहा भाई, ये डिस्पोज हुआ है। अब आपने ये सफर देखना है बच्चों, देखो मेरी बात सुनो प्लीज, इधर देखो, आंखें खोलो ऐसे, ऐसे आंखें खोलो, ऐसे ऐसे आंखें खोलो, ऐसे ऐसे। 1 तारीख ये डेट ऑफ डिस्पोजल वाली लिख दी आपने बच्चों, इधर देखो, एंड वाले जो है इधर देखो, 1 तारीख आपने डेट ऑफ डिस्पोजल वाली लिख दी। फिर आपने दरमियान में ओपनिंग बुक वैल्यू के लिए वो दूसरी तारीख लिखी। फिर आपने अब आप इन दोनों का कंपैरिजन करना है ना, ओपनिंग के लिए इन दोनों का किया, इन दोनों का 30 सितंबर तक। अब डेप्रीसिएशन के लिए क्या करना है, इन दोनों का कंपैरिजन। याद रहेगा बच्चों, और याद रहेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों 31 दिसंबर 2000 बोलो, तो भाई हमारे वाले साल में कितने महीने, 3/12 कितना बच्चों, और इधर दूसरे डिस्पोजल में बच्चों 6/12, ठीक है बच्चों। भाई बात समझ आ गई है बच्चों, बात समझ आई है, बात समझ आई है, वो ठीक है जी। गौर फिक्र करें जरा, गौर फिक्र करें, पहला डिस्पोजल कब हुआ, 31 दिसंबर 2000 जी। हमारे साल का आगाज कब है, 1 अक्टूबर 2000। तो हमारे वाले साल की डेप्रीसिएशन कितनी आएगी डिस्पोजल 1 पे, आगी समझ, आगी सबको समझ। अच्छा जिसको नहीं आई सारे काम छोड़ के इधर देखें प्यारे भाई, हमारे साल का एंड है जी, सॉरी हमारे साल का आगाज है 30 सितंबर 13, एंड है पिछले साल का तो 1 अक्टूबर 2013 स्टार्ट है। दूसरा डिस्पोजल कब हुआ, 31 मार्च 2000। कितने महीने हमारे वाले साल में, सही है बच्चों, और भाई बात समझ आ गई है। 1 अक्टूबर 13 से लेके ऑनवर्ड्स 31 मार्च 2014, और सही है, सही है बच्चों।
वो सही है, महीने कितने आते हैं ना, स्पेशल टैक्स ईयर पढ़ा, कोई नहीं पढ़ा आप लोगों ने जी, वो नजर आ रहा है जी मेरे प्यारे भाई, भाई समझ आ गया, आगे समझ जी। अब मेरे प्यारे भाई डिस्पोजल 1 पे आए। मेरे प्यारे भाई जो फॉर्मेट हमने बनाया इसको मजीद कहां तक लेके जाएं, बोलो भाई। 3 महीने की मजीद डेप्रीसिएशन भी तो कैलकुलेट करनी है ना। 31 दिसंबर 2000 जी बताएं जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, इस पर रेट लगाएं। हमेशा ओपनिंग पर रेट लगता, बात समझ आ रही है, हमेशा ओपनिंग पर रेट लगेगा। 76 मल्टीप्लाई बाय जी बताएं जी 190 बस 190 ठीक है। आगे 31 दिसंबर 2000 बोलो 13। प्यारे दोस्त ये क्या आ गई है, बुक वैल्यू किस दिन की, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल की, एट द डेट ऑफ जी ये बताना यार जरा 7427 आगे बच्चे 7427 भाई। डिस्पोजल 2 आपने करना और मैंने इधर चेक करना है आके एक एक बच्चे का जी। डिस्पोजल 2 आपने करना है मेरे प्यारे भाई जी, ठीक है जी, नहीं जुल्म नहीं है ये। लो मेरे प्यारे भाई बच्चों ये डेप्रीसिएशन कहां लिख दूं जाके बताओ, ये डेप्रीसिएशन कहां लिख दूं जाके बच्चों, ऑन जी ऑन डिस्पोजल में 190 डन है। ये मेरे प्यारे दोस्त 190 आई और ये कहां से आई, वर्किंग 1.1 जी। एक डिस्पोजल है, अभी दूसरा भी है अभी, भाई बात समझ आई है भाई, ठीक है ठीक है। हमने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर दी प्यारे भाई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कल की थी और आज क्वेश्चन किया, वो ठीक है। चले सब बच्चे इधर तक आ गए हैं, सब बच्चे इधर तक आ गए हैं, सब बच्चे इधर तक आ गए बच्चों। भाई मैं अब सीधा डिस्पोजल अकाउंट बनाऊंगा, मैं जनरल एंट्री नहीं कर रहा। अब मैं डिस्पोजल 1 का क्या बनाऊंगा, टी अकाउंट, इधर ही बना रहा हूं, इधर ही बना रहा हूं बच्चों। डिस्पोजल 1 का क्या बना रहा हूं जी जी बच्चों। स्टेप नंबर 1 बताएं, दिमाग में सोचें। एसेट, अब मैंने आपको कहा था ना सब बच्चे प्लीज, मैंने आपको कहा था अगले क्वेश्चन में मैंने डबल एंट्री साथ साथ करनी है, कहा था ना। अब आपने ये सीखा, पहले हम डिस्पोजल 1 खत्म करेंगे फिर डिस्पोजल 2 की तरफ जाएंगे, इससे चीजें ग्रिप में रहती हैं, पता होता है मैंने इतना काम कर लिया इतना रह गया, डन जी। स्टेप 1 जल्दी बताएं जी, डिस्पोजल 1 की कॉस्ट देखें जी, डिस्पोजल 1 की कॉस्ट देखें, डिस्पोजल 1 की कॉस्ट जी बताएं जी। एसेट बोलो सब बच्चे, यार सब बच्चे नहीं बोल रहे, साथ साथ करें। एसेट क्रेडिट 10,000 से, कितने से बच्चों, और बच्चों डिस्पोजल डेबिट जी, ऐसी है ना। लो बच्चों 10,000 कितना बच्चों जी, तारीख क्या है, इधर रेफरेंस क्या आएगा, दस प्लांट 1 कर दें, 2 डिस्पोजल है ना जी। इधर आपको तारीख भी लिखनी पड़ेगी। लो मेरे प्यारे भाई डिस्पोजल किस दिन है 2000, इधर आपको लिखना पड़ेगा डिस्पोजल 1 और ये है जी स्टेप नंबर 1। डन है बच्चों, डन है प्यारे भाई, ओए बच्चों ठीक है। अगला तैयार हो जाए बच्चों, अगला डिस्पोजल आपने करना है जी। स्टेप नंबर 2 है बच्चों, जवाब आपके पास स्टेप नंबर 2 का बच्चों है जवाब। भाई ये देखो ना, ये पहले भी तो यही किया था, ये देखो ये है बच्चों बुक वैल्यू। बच्चों मुझे क्या चाहिए, क्यूमुलेटेड। बच्चों मैं अब ना देखो डायरेक्ट करने लगा हूं कि फॉर्मूला लिखूं, ले ली कॉस्ट कितनी है बच्चों, बुक वैल्यू। तो बच्चों बताओ अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी आई है, आ गई बच्चों। और बच्चों ठीक है, ये स्टेप नंबर किसका जवाब है, और ठीक इधर वर्किंग का रेफरेंस देना, वर्किंग 1.2 क्या करना है, बस ठीक है चले 1 साथ ही करने, आपको पता होगा इसी का हिस्सा है। डन है बच्चों जी। बच्चों अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या होगी अब स्टेप नंबर 2 में, डेबिट है ना, डेबिट। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 2573 क्या होगी बच्चों जी 25, और ये तारीख क्या है बच्चों 2000, डिस्पोजल
1। और प्यारे दोस्तों ये है जी स्टेप नंबर 2। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने क्या कर दिया, डेबिट। डिस्पोजल को क्या करेंगे बच्चों, बोलो 25 जी। और प्यारे दोस्तों इधर आएगा जी स्टेप नंबर 2। भाई ठीक है प्यारे भाई, ठीक है, ठीक है, वो सही है, सही है जी। तीसरा स्टेप क्वेश्चन में गिवन है, सेल प्रोसीड्स कितनी जी, कैश डेबिट, कैश का अकाउंट हम नहीं बना रहे, कैश डेबिट। और प्यारे दोस्तों ये डिस्पोजल, लो बच्चों भाई लॉस है, नुकसान है, नजर आ रहा है बच्चों, नजर आ रहा है मेरे प्यारे भाई, नजर आ रहा है जी। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग जी, प्लीज बताएं जी। 5427 ओके हो गया बच्चों, ओ भाई सही हो गया बच्चों, ठीक है, सही है बच्चों, ठीक है। डिस्पोजल 1 क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, खत्म हो गया। क्या हो गया दोस्त, बस ये लॉस याद रखना, ये लॉस याद रखना, इसने प्रॉफिट एंड लॉस के टैक्स में जाना है। डन है ना, डन, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। अब आप 1-2 मिनट सांस लें, सही है, आराम से, कोई मसला नहीं, 1 आधा मिनट, ठीक है। फिर 1 आधा मिनट गौर व फिक्र करें, ये पहले हमने क्या काम किया, फिर क्या किया, और अगले डिस्पोजल के लिए तैयार हो जाएं कि अगले डिस्पोजल में हमने ये काम करने हैं। सेम डिटो कॉपी, 1 मिनट दे दें बस भाई। इधर देखें, अगले डिस्पोजल में स्टेप नंबर 1 में वर्किंग 1.2 करोगे, 1.2 करके इधर से ये माइनस करोगे बुक वैल्यू जो हमने इधर किया, इसकी डेप्रीसिएशन आ जाएगी। फिर फॉर्मेट बनाएं, फिर फॉर्मेट में से अपने वाले साल की डेप्रीसिएशन माइनस करोगे, डिस्पोजल 2 की भी डेप्रीसिएशन आ गई, खत्म हो गया डेप्रीसिएशन। फिर 4 स्टेप्स कर देंगे। डन है बच्चों, करोगे खुद? नहीं यार, कौन हाथ खड़ा करेगा, कौन कहता है सर अभी करेंगे, क्या हो गया अभी करेंगे, चले करें, हिम्मत करें, आपके पास 3-4 मिनट है, फिर मैं करवाता हूं क्वेश्चन। भाई कह रहे हैं दिखा दें, मजे की बात है आपके पास ना दो स्टेप्स का तो जवाब पहले ही है, सिर्फ कौन से वाला निकालना है स्टेप आपने, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा ईमानदारी से बताना है, अच्छा सही से बताना है, किस किस के लेक्चर्स अभी रहते हैं कवर करने वाले, ईमानदारी से, कोई बात नहीं जी। कितने रहते हैं? कल फर्स्ट डे था तो पिछले कवर नहीं करने भाई, वो कवर करो भाई। आपके कितने रह गए हैं जी? 3 कर लेंगे, कवर हो जाएंगे ना जल्दी जी, शाबाश, कवर कर ले मेरा चांद, कवर कर लो। हाँ जी, पीछे वाले जो हैं जी 2 रह गए हैं, हाँ हैं 2 रह गए हैं जी, 4 रह गए हैं, जल्दी कवर कर लो यार। और साथ वालों को बताओ, उन्हें कहो कि उन्हें को जिस बच्चे को लग रहा है उसका पास हो जाएगा पीआरसी, वो भी इंसानों की तरह लेक्चर ले ले। बाद में लेक्चर नहीं कवर होने, अभी नहीं कवर हो रहे, 5-7 नहीं कवर हो रहे, तो बाद में कैसे कवर होने हैं? अपने दोस्तों को बताओ, उन्होंने बाद में मेरा सर खाना है जी। ये C39 के बच्चे हैं, उनसे मुखातिब हूँ। फिर आप टैक्स के 20 लेक्चर्स कवर करेंगे 7 अप्रैल तक, ठीक है मेरे भाई। उसके अलावा जी आप 12-14 लेक्चर कवर करेंगे FAR के, फिर एक और सब्जेक्ट आ जाएगा उसके, कैसे पढ़ोगे यार? चले नहीं चले, शाबाश जी। भाई सही है, समझ आ रही थोड़ी वो जी? हो गया क्वेश्चन? ना करे यार, डिस्पोजल हो गया, डेप्रीसिएशन भी तो करो ना, तरतीब से चलो ना, जैसे मैं चला हूं, तरतीब से जी भाई, ठीक है, समझ आ रही है? हाँ भाई तुम्हें समझ आ रही, अब समझ आ रही है चीजें, पहले क्या था? अब आ रही है समझ जी? मोहतरम लेट क्यों आता है? एक ही दिन का 4 रोजाना लेट आता है भाई, क्या क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं? तो कोई नहीं, तो ये तो करो जितना समझ आ रहा है, 2 लेक्चर लिए, बाकी पेंडिंग, कोई नहीं, जितना समझ आ रहा है उतना तो करो, पहले हिम्मत हार के बैठ गए।
जी जी हाँ जी। ये है जी, ये शॉर्टकट समझ नहीं आया। ओपनिंग एसेट्स की आपको चाहिए बुक वैल्यू। अगर कोई एसेट डिस्पोज ना होता तो सारे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते, सेम अमाउंट पे रेट लगा देते। इसमें डिस्पोजल भी है, क्या है इसमें डिस्पोजल भी है, तो क्या डिस्पोजल पे भी डेप्रिसिएशन उतनी ही चार्ज होनी है जितनी बाकियों पे होनी है? डिस्पोजल पे तो कम होनी है ना, इसलिए आपको पहले डिस्पोजल की बुक वैल्यू के साइड पे करना पड़ा। हाँ जी, इसको इसमें से ये निकाला तो ये आ गई है, क्या बोले, इसको निकाला इधर से, इस बुक वैल्यू को निकाला। क्यों निकाला? इसके डेप्रीसिएशन कितने महीनों की करनी है? 3 महीनों की। अगर ये नहीं निकालेंगे तो इस पे भी 12 महीने की आ जाएगी। आई समझ? जी भाई, इधर से नजर आता है जी सर, पूरा इधर से पूरा ऊपर वाला लेवल आता है। तेरे पेपर कैसे हैं सीधे? तीनों अच्छे हुए, देख ले। फाइनल पर बहुत उसकी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आती है। कितनी आई? 10-11 चीज़ें उसमें इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन। तो 8-9 तो हमने भी की हुई है। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक वाली सर 5 ही लाइनों की थी सर। तो कुछ ना कुछ कर रहा है। जी सर, करके हैं सर, एमसीक्यू सारे थे। चलो शाबाश, वो मिलते जुलते ही थे जी सर। जिस तरह करवाए सर थे। एक कंसेप्ट था, मतलब था तो मैचिंग कंसेप्ट, लेकिन बीच में ऑप्शन डुअल कंसेप्ट और प्रूडेंस था। क्वेश्चन बताओ ना, क्वेश्चन लिख के दो इधर। रेवेन्यू का हमने उसी मतलब पीरियड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पीरियड में वो अकर हुआ है। हाँ जी, ये तो मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं था। वो और से देखना था ना। देखा था सर, मैचिंग था, डुअल कंसेप्ट था, एक दो सब्सटेंस। जी मोहतरम, लेक्चर कवर है तुम्हारे सारे? 5 लेक्चर क्यों नहीं कवर? वो एक दफा गो थ्रू कर लो, चाहे आसान है। भाई तुम्हारी लेक्चर्स कवर है? हाँ भाई, आपके लेक्चर्स कितने रहते हैं? कब कवर हो जाएंगे? हैं? देख लो तो। अभी क्या है, अभी की मसरूफियत चल रही है। मोहतरम तुम्हारे लेक्चर पहले तो वो सही नहीं है पढ़ाया, उसमें सही नहीं पढ़ाया। कब कवर करोगे भाई? तुम्हारे कितने कवर्ड है लेक्चर? कब कवर करोगे? कब? 1-2 दिन में हो जाएंगे इंशाल्लाह। ऑनलाइन वालों भाई मेरे हैं नीचे करेंगे वो जी। हाँ हैं, लास्ट वाली पे जाना पड़ेगा ऑनलाइन वालों से बात करने के लिए। ऑनलाइन वालों तुम पढ़ते नहीं हो बेशर्मो। जो बच्चा 2 पे 2.5 पे लेक्चर सुन रहा है, मेरा चांस जल्दी से वापस आओ, 1 पे करो, 1.25 पे करो। जी बच्चों ने टेस्ट दिए, बच्चों ने टेस्ट दिए। तुम्हें नींद क्यों आती है? तुम क्या, तुम एक्टिव क्यों नहीं हो? तो एक्टिव हो, अगली दफा तुझे सेशन बनाना पड़ सकता है। जिस तरह मेरा मसला बना था कमर का इतना ज्यादा। जी जी, ऑनलाइन वालों इंसानों की तरह पढ़ो मेरे चांद, इंसानों की तरह पढ़ो, गौर और फिक्र से पढ़ो, एक एक चीज नोट करो, एक एक चीज नोट करो, वरना ये देख रहे हो। जी कल कितने बच्चों ने टेस्ट दिए? क्यों नहीं देखा? 6-7 बजे देखा था, मतलब 30 बजे तुम्हें चाहिए तो मुड़ते उड़ते जाओ, एक एक चीज ऐसे पता हो, ये बच्चा ये ऐसे, इसके नंबर कम, इसके ज्यादा, इसके ऐसे हैं। 2 ऑनलाइन 30 फिजिकल, बस ये 6 या 7 बजे देखा था। टेस्ट नहीं दिया? टेस्ट नहीं दिया दिया सर, है? दिया सर। टेस्ट नहीं दिया तुमने? स्पेशल आके उधर क्या उसका नाम है, तुमने सीट करवा के दिया? मैंने अभी आज या कल दे दूंगा टेस्ट। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, वो एक दफा आपने लिख दिया ना इधर, बस अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। वर्किंग का रेफरेंस नहीं, वर्किंग का रेफरेंस किधर है आपका? वर्किंग का रेफरेंस ही कोई नहीं है। जी सर ये जो दूसरा हमारा एसेट है वो 2014 में डिस्पोज हुआ, तो हमने ये 30 सितंबर तक ही लेनी है ना, वो जो है हमारी कब डिस्पोज हुआ है? 1 मिनट, कब डिस्पोज हुआ है? 2014 के 1 मार्च को, 31 मार्च को। तो कितने महीने हमारे पास रहा? 6 महीने ना। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 महीने हमारे पास है ना। तो 6 सर 1 मार्च को हुआ है और वो 14 में हुआ है, हमने 13 तक का बनाना है ना। हमने 13 तक का नहीं बनाना, हमारा साल तो देखें क्या है, 30 सितंबर है हमारा साल।
तो सितंबर तक तो एसेट नहीं है हमारे पास। सर वो डिस्पोज तो 14 में हुआ है। किताब निकाल लें तो एक मिनट देखिएगा, जी, किताब निकाल लें, किताब सब बुक नहीं है ना, पढ़ें जरा। किस दिन डिस्पोज हो रहा है? सही है। तो 31 31 मार्च 2014 पे हो रहा है। हमारा साल कब शुरू हो रहा है? हमारा साल सर जो है तुक्का लगाए, ऊपर से देखें ना जी। 1 अक्टूबर पे साल शुरू हुआ। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं? 3 महीने, 2 3 महीने वो और ये तो 6 महीने, तो 6 महीने आएंगे ना। हाँ जी, क्या है इसको? 4.16 आया इसका, तो ये सही है। ये मुझे नहीं पता, मैं अभी देखूंगा क्वेश्चन। हाँ जी, क्या इस दफा अब इतनी रहेंगी टाइमिंग? पहले वो मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं आपने क्या वेडनेसडे कर दी है, इस दफा तो 2 दिन कर दिए ना हमने। इस तरह करें ना, इस दफा खुद चेक कर लें, आपको मार्किंग स्कीम भेजते हैं अभी थोड़ी देर तक, ठीक है? इस दफा पहले वो तरह मसला बन गया, एक वो वेडनेसडे वाले दिन टेस्ट रख लिया, हालांकि जी हमारा ट्यूसडे वाले दिन है। जी जी हो गया जी। हाँ भाई मोहतरम, हो गया, दिखाओ जी। हो गया जी मोहतरम शायर साहब, हो गया जी भाई, हो गया क्वेश्चन जी भाईजान, हो गया। हाँ भाई जी बच्चों, हो गया क्वेश्चन। क्या वो अच्छा जी बच्चों, चलें चुप करें, बस करें जी। बच्चों बात सुने, गौर से सुने बात, बच्चों गौर से बात सुने बच्चों। माशाल्लाह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तकरीबन कोई 80% बच्चों ने माशाल्लाह हिम्मत कोशिश कर ली। 80% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 20% तक शायद मैं उनसे पूछ ना पाया हूँ जी। मतलब ये है कि हर बच्चे ने हिम्मत कोशिश की है, शाबाश, वेल डन। जिन बच्चों के लेक्चर्स पेंडिंग हैं वो मेरा चांद लेक्चर्स कवर करो, क्या करो जी, जल्दी लेक्चर कवर कर लो। भाई कह रहे हैं सर मैंने किया तो है, पता नहीं क्या किया है जी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आपने एफएआर के अंदर ना आपने हिम्मत कोशिश करनी है, क्या करनी है? बस जिस तरह हम फॉर्मेट्स बनाएंगे, चीज़ों को करेंगे, आपका पेपर पास हो जाएगा। हिम्मत कोशिश करते जाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने मॉक दिया, क्या किया बच्चों? बच्चे मॉक नहीं देते, मोटिवेट किया, मॉक देना, मॉक देना, माँ कसम तुमने मॉक देना, कर के उन्होंने मॉक दे दिया। आप बिलीव मी बच्चों, कसम से बच्चों ने आके कहा, कहते सर जी अगर हम मॉक ना देते ना तो हमने शायद पेपर भी ना देते, हमारा इस तरह कॉन्फिडेंस जो था ना बन ही नहीं रहा था। जब मॉक चेक होकर मिला ना तो कहते सर हमारी तो तैयारी थी 65 मार्क्स की, 70 की, सर उसी में से हमारे 45 आ गए, 47 आ गए हैं। मेरी बात समझे हैं? तो मैंने कहा था यार जितना आपका तैयार हो गया ना, अभी तो पेपर में टाइम होता है, मॉक पहले ही हो जाता है। तो सर मैंने कहा जितना तैयार हो गया ना भाई उतने का मॉक दे दो। कहते सर हमने हिम्मत कोशिश की है, क्या की है? फॉर्मेट्स बनाए, हिम्मत कोशिश की। सर हमारे 65 70 में से 40 40 45 47 मार्क्स आ गए हैं। और बच्चों बात समझे हैं? और हमें लग रहा था कि हमारे 30s में आएंगे, क्या होंगे बच्चों? तो सर हमारा पेपर इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो आपका कॉन्फिडेंस आपका पेपर पास करवाता है, डन है। जब आप टेस्ट देंगे तब आपको रियलाइज होगा कि अच्छा यार अकाउंटिंग में नंबर इस तरह मिलते हैं। फिर आप थोड़ा थोड़ा मैच्योर होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे बच्चों? आपको मार्क्स लेने का तरीका पता चल जाएगा कि एग्जामिनर से मार्क्स कैसे लेने हैं। तो भाई बात समझे हैं जी? बच्चों देखो हमारे लिए तो बड़ा आसान है मेरे प्यारे भाई, आप में से जितने कम बच्चे टेस्ट देंगे हमारे लिए तो उतना आसान है, रिव्यू करना, चेक करना, सही है मेरे प्यारे भाई जी। हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, टेस्ट दें, ऑनलाइन वालों टेस्ट दो, हमारे रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं, खुशी की बात है। और डन है। लो बच्चों अब मेरे प्यारे भाई डिस्पोजल 2 पे आ जाए। प्यारे भाई डिस्पोजल 2 पे गौर से सुनना बच्चों, गौर से प्यारे भाई, गौर से सुनना भाई। हम ना अभी कैलेंडर ईयर के मुताबिक गिन लेते हैं, सही है बच्चों? वैसे एक्चुअल में हमारा जो ईयर है वो है 30 सितंबर 2014 एंड हो रहा। अभी थोड़ी देर के लिए इसको क्या कर दो, इग्नोर करो बच्चों। इधर देखो, इधर 1 Feb 2010 से लेके 31 दिसंबर 2010 तक महीने बताओ कितने हैं? ऐसी है ना। ये मैं डिस्पोजल 2 की मैं टाइमलाइन बना रहा हूं बच्चों, ये मैं डिस्पोजल 2 की टाइमलाइन बना रहा हूं भाई। इधर देखो गुड्डू जी,
बच्चों फर्स्ट बोलो शाबाश, Feb 2000 बोलो शाबाश, ये 10, ये मैंने 31 दिसंबर 2010 को एंड कर दिया, डन है बच्चों। ये 11 एंड हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों 12, और ये 31 दिसंबर 2013 एंड हो गया बच्चों। अब जरा सुनना गौर से, इसको थोड़ा सा मार्कर को बारीक कर लें। अच्छा प्यारे भाई सुनना जरा, एसिड कब आया बच्चों? फर्स्ट बोलो शाबाश फैब। तो इधर कितने महीने हैं बच्चों? अब सुनना जरा, 31 दिसंबर नजर नहीं आ रहा होगा ना, 31 दिसंबर 10 और ये 11 बच्चों। इधर देखो, अब बच्चों इधर ये पूरा साल है ना, +1 ईयर बच्चों, इधर भी पूरा। लेकिन आंखें खोलो बच्चों, आंखें खोलो, आंखें खोलो। बट ओए होए होए, ये तो मेरे प्यारे दोस्त 2013 में भी पूरा साल है। ओए होए, ओए अच्छा सॉरी मादरत यार, मैं कहता हूँ छा गए हैं। कभी कभी स्टूडेंट सही बात बताते हैं। वेल डन यार, छा गए हो, वेल डन, शाबाश। ओपनिंग का मतलब क्या है? ओपनिंग का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? ये तो 31 दिसंबर है ना, हमने जाना है कहां तक? हमने जाना है ओपनिंग तक। कहां तक? 1 अक्टूबर 2013। सही है, इधर आएगा 9/12, डन है बच्चों। 9/12 आएगा, और डन है जी, +9/12 जी। जरा बताना कितने आ रहे हैं? 3.6 यार नहीं, इस तरह ना करवाओ कैलकुलेट। 2 साल 9 और 12 कितने होते हैं? 20। ये करो, इससे ना वो आपके राउंड ऑफ के इशू नहीं होंगे। वैसे अगर आप इस तरह ना भी करें 3.67 पूरा फिर भी सही है, मेरा ख्याल राउंड ऑफ का इशू होगा ही नहीं। अच्छा एक स्टूडेंट ने इधर से पूछा था 4.41 उनका आ रहा था, पूछ रहे थे सही है कि नहीं, तो ये गलत है जी आपका। जी प्यारे भाई इधर आए, इधर आए प्यारे भाई, इधर आए। अब क्या करें जी, अब क्या करें? शाबाश बताएं जी। अब बनाएं मेरे प्यारे भाई क्या? वर्किंग। क्या बनाएं प्यारे दोस्त? बिल्कुल इसके सामने बनाएं वर्किंग। क्या करें प्यारे भाई जी? प्यारे दोस्त इधर आए, इधर हेडिंग दें किसकी बच्चों? डिस्पोजल 2 की। किसकी मेरे प्यारे भाई? डन है बच्चों, और डन है। लो बच्चों डेट क्या प्यारे दोस्त? आगे बोलो यार, आगे बोलो बच्चों। अच्छा ये ना, ये नेचुरल है, ये जो बच्चे महीने और साल गिनते हैं ना, ये नेचुरल है। क्या है बच्चों? जब आपने टेक्स्ट में स्पेशल ईयर वगैरह पढ़ा होगा तभी मसला आया होगा। ये नेचुरल है। क्या है बच्चों जी? घर जाके इस टाइमलाइन को जरा समझना है आपने, 5-7 मिनट लगाने हैं। सही है बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन में इंशाल्लाह टाइमलाइन का मसला नहीं आएगा, बस महीने गिनने हैं। डन है ना? महीने गिनते हुए आंखें खोल के ओपनिंग तक गिनने हैं। कहां तक गिनने हैं जी? डेट डिस्क्रिप्शन, स्ट्रेट लाइन में ओपनिंग तक नहीं, स्ट्रेट लाइन में एंड तक। सही है बच्चों, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ओपनिंग तक। सही है। अच्छा डेट डिस्क्रिप्शन और बच्चों प्लांट। प्यारे दोस्तों इधर आएंगे जी रुपीस। अच्छा बच्चों प्यारे भाई मुझे चाहिए बुक वैल्यू किस दिन की बच्चों? 1 अक्टूबर जी। प्यारे भाई अब मैं शॉर्टकट लगा रहा हूं भाई, कॉस्ट बताओ 4000 है शायद, 4000 इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 1 माइनस 0.10, और n है 3 + 8 बाई जी। प्लीज बताना ये सही है? अरे चुप हो जाओ, गेन हुआ। इधर देखना भाई, हेलो यार, इधर देख भाई, इधर देख जी। 2718 क्या मेरे भाई? 2718 भाई। आपके पास ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई है? डिस्पोजल 1 की पहले आ गई थी, डिस्पोजल 2 की। ये माइनस क्यों करते हैं? ये माइनस इसलिए करते हैं ताकि उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ जाए जो पूरा साल हमारे पास रहे। मेरी बात समझे हैं? अगर ये माइनस नहीं करोगे ना बच्चों, स्ट्रेट लाइन के अंदर कॉस्ट माइनस करते हैं और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू नहीं माइनस करोगे तो आपने तो बच्चे बेड़ा गर्क कर दिया। आप तो डेप्रिसिएशन फिर इस तरह काउंट कर रहे हो जैसे ओपनिंग पे जितने एसेट्स भरे पूरा साल ही हमारे पास हैं। क्या ये सही है बच्चों? नहीं, माइनस करेंगे 2 1 6 1 8 बच्चों। वर्किंग का रेफरेंस दे, वर्किंग 1.2 मल्टीप्लाई बाय, बताओ जी 7 वो 6 7 कह रहे हैं, 8 और 7 कितना होता है? 7 मैंने अब 7 नहीं करना, चुप हो जाओ अब जी। प्यारे भाई इधर
766 6 करूं या 5 करूं? 7665 हो गया बस अब। अच्छा बच्चों 766 ठीक है सर। जैन सस्ता सस्ता नशा किया हुआ है, थोड़ा सा बेहतर कर क्वालिटी यार, ये सही नहीं है, सेहत का भी नुकसान हो रहा है और इधर पढ़ाई का भी। जी 7 जी प्यारे भाई आगे देखो आगे लो मेरे प्यारे दोस्तों, साइड इफेक्ट्स हैं मेरे प्यारे भाई। जी इधर देखें प्यारे दोस्त, अब मुझे बताएं हमारे वाले साल में ये एसिड मजीद किस तरह इस्तेमाल हुआ? 31 2014 एंड वाले भाई इधर देखो इधर देखो इधर देखो। जी प्यारे भाई डेप्रीसिएशन 27 मल्टीप्लाई बाय जी अच्छा जी 136। अच्छा ये डेप्रीसिएशन आ गई भाई। अच्छा जी 31 मार्च 2014 पे प्यारे दोस्तों अब आए बुक वैल्यू बताएं। 82 लो बच्चों डन है मेरे प्यारे भाई। ये डेप्रीसिएशन कहां लिखूंगा? देखो मैंने कोई फॉर्मेट चेंज किया अभी तक? जी बच्चों डेप्री, अच्छा जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करेंगे प्यारे भाई जाके ये नहीं समझ आना, मैं आपको अब बता रहा हूं समझ आ गया है, लेकिन प्रैक्टिस क्या है मेरे प्यारे भाई जरूरी, इन्हीं क्वेश्चंस को दोनों को आपने घर जाके करना है। डन है। 136 की डेप्रीसिएशन कहां लिखूं? प्लस और बच्चों इधर आएगा वर्किंग 1.2। डन है बच्चों प्यारे भाई, इसकी भी डेप्रीसिएशन आ गई। जी बताएं जी 326 प्यारे भाई बताएं टोटल। 1092 ओके बच्चों 1092 क्या प्यारे दोस्तों? 1092 बताएं बच्चों कहां लिखूं? 1092 बताएं। डेप्रीसिएशन का पोस्ट भी तो करना है ना, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अब सारों की आ गई ना, जो डिस्पोज हुआ उसके भी निकाल दी, ओपनिंग पे भी आ गई, एडिशन है ही नहीं प्यारे भाई। जी 10 बच्चों वर्किंग 1 डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है भाई। क्या क्लोज कर दूं? हद हो गई है तेरे वाली यार। जी डिस्पोजल 1 को कर दिया, डिस्पोजल 2 आए बच्चों जल्दी से। डिस्पोजल 2 4 स्टेप्स याद कर लें बच्चों, मैं डिस्पोजल अकाउंट बनाने लगा हूं। जी प्यारे भाई पहला स्टेप बताओ। साथ साथ करना है आपने, साथ साथ टी अकाउंट्स में पोस्टिंग अब डबल एंट्री साथ साथ करनी है बच्चों। जी ओए सब्र है कि नहीं है? अच्छा जी प्यारे भाई इधर देखें। अच्छा एक काम कर लें साथ ही बच्चों, इधर ना वो स्टेप नंबर 2 जो है क्या है बच्चों? अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। यार अब तो देखो मेरी बात सुनो भाई, अब तो इतनी दफा ये काम करवा दिया, अब तो याद हो जाना चाहिए ना इसके नीचे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। जी प्यारे दोस्तों हाँ जी कॉस्ट माइनस कॉस्ट बताओ बच्चों। 14 डन हो गया बच्चों, डन हो गया बच्चों। जी स्टेप नंबर 1 बताओ भाई। फिर डिस्पोजल डेबिट। जी प्यारे दोस्तों एसेट की कॉस्ट क्रेडिट, एसेट की कॉस्ट कितने से? जी तारीख 31 मार्च, और ये डिस्पोजल डन है ना, ये स्टेप नंबर 1 डन। जी लो मेरे प्यारे भाई एसेट क्रेडिट डिस्पोजल बोलो ना, ये डिस्पोजल इसको 2 कह लें। अच्छा और प्यारे भाई इधर क्या लिखेंगे? ये स्टेप नंबर 1 है और ये प्लान 2। ठीक है बच्चों प्लान 2, चलो बस ना भी लिखो तो ठीक। अच्छा स्टेप नंबर 2 बताओ बच्चों। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्रेडिट, कम करेंगे तो किताबों से निकालेंगे तो 14
डिस्पोजल 2। ओके बच्चों, ये स्टेप नंबर क्या है बच्चों? 2। डन। भाई नोट कर ले ना, नोट कर ले, या कोई बंदा आएगा नोट करने? अच्छा कर लिया, शाबाश 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 जी। भाई कैश इधर मैंने पोस्टिंग की है जी प्यारे दोस्त जी। बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल, लो जी ये क्या है प्यारे भाई? स्टेप नंबर 2। सेल्स प्रोसीड्स बता दें 1000। बच्चों बेड़ा गर्क है जी। बच्चों लॉस है, देख लेना लॉस है जी। बच्चों कैश डेबिट डिस्पोजल, आखिरी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग। डन है बच्चों? डन है प्यारे भाई? भाई बात समझ आई है? अच्छा बच्चों अब हमें ना तब तक क्वेश्चन करते रहना है जब तक गेन ना आ जाए जी। हाँ हाँ जी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस जी। प्यारे भाई इधर आ जाएं भाई, इसको क्लोज करवा दो यार जरा। $16,000 ठीक है बच्चों? इधर बताओ यार, इधर बताओ है 9101 9101। डन हो गया बच्चों? और ठीक है, बोल ही नहीं रहे भाई। इधर देखो, इधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ, वर्किंग नंबर 1 1092। वही फुटो 1092 बच्चों। और ठीक है, ठीक है। प्लांट की बुक वैल्यू 16,000 में से माइनस कर दें बच्चों क्या? अक्यूमुलेटेड जी 16,000 माइनस जी बच्चों बताओ जी 6999। अच्छा लॉस ऑन डिस्पोजल भाई कितने डिस्पोजल हैं बच्चों? आप जरा बताएं जी, कहां कहां से आएगा बच्चों ये बताएं शाबाश। डिस्पोजल 1 का लॉस बताएं, डिस्पोजल 1 का लॉस जी 54254 प्लस डिस्पोजल 2 का लॉस 15। सर इसको लहदा लहदा नहीं, लहदा लहदा क्यों लिखना भाई, इकट्ठा लिखो। नहीं मसला कोई नहीं है, मसला नहीं है भाई, मसला नहीं है कोई, लहदा लहदा लिखने से कोई मसला नहीं, लेकिन एक ही लाइन आइटम में लिखो। आज तो मेरे प्यारे दोस्तों डिस्पोजल मेन रिक्वायरमेंट है, कल को वर्किंग में करना पड़ेगा। तो जब वर्किंग में करना पड़ा तो इधर रेफरेंस आएगा वर्किंग 2 वर्किंग 3 जो भी आपने लिखना होगा। डन है ना जी? जी जी 7009। डन है बच्चों? ठीक है भाई, डन है बच्चों? ओके है। होमवर्क बता दें, जो क्वेश्चन करवाए हैं यही होमवर्क में ईमानदारी से करके आने हैं। डन है बच्चों? चलें इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।